अशोक गहलोत का कोच्चि दौरा है। मुंबई से कोच्चि जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोच्चि से भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगे। तो वहीं राहुल गांधी संग शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 23 सितंबर को कोच्चि से जाएंगे महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा मंदिर के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। शिरडी से अहमदनगर के संगमनेर जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सहकार महर्षि भाऊ साहेब थोराट मेमोरियल पर देंगे श्रद्धांजलि। जयंती महोत्सव में भाग लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 23 सितंबर को ही शाम 4:30 बजे शिरडी एयरपोर्ट से होंगे जयपुर के लिए रवाना। तमाम अहम तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करें तो वही जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बेहद महत्वपूर्ण कोच्चि का दौरा है। मुंबई से कोच्चि जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो वही हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित मिश्रा जी। अमित जी, आपसे समझना चाहेंगे मुख्यमंत्री का दौरा और शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उस पर सभी की निगाहें टिक गई है कि क्या कुछ घोषणा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की जाएगी। आयुषी, देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद इसी जगह पर, इसी हॉल में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उम्मीद ये है कि उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहेंगे। अशोक गहलोत के आने में जो विलंब कोच्चि में हुआ है, उसी विलंब की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी और मुलतवी की गई है। 2 बजे की गई है, पहले वो 1 बजे था। तो ये कुल मिलाकर ये तस्वीर सामने आ रही है कि अशोक गहलोत चूंकि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक नया चेहरा बनने जा रहे हैं अध्यक्ष के तौर पर, तो वो हर उस जगह पर जो राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर जनता के बीच जाने वाली आवाज का फोरम होता है, उस फोरम पे अशोक गहलोत खुद को राहुल गांधी के साथ या सोनिया गांधी के साथ या प्रियंका गांधी के साथ बैठे हुए दिखाई दें। इस वजह से जो हमारी बातचीत थोड़ी देर पहले यहाँ के जो शीर्षस्थ नेतृत्व जो राहुल गांधी के साथ चल रहा है, उनसे बातचीत में जो उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत भी संभवतः इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे और हालांकि राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उसमें अशोक गहलोत से भी सवाल जवाब होंगे अगर वो बैठते हैं तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी करेंगे और वो मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे। ये साफ हो गया है कि अभी वो फिलहाल अपने पद से नहीं हट रहे हैं और अगर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति सामने आती है तो अशोक गहलोत की पसंद को तवज्जो पार्टी देगी। मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं कि अशोक गहलोत की जो पसंद होगी उसको पार्टी तवज्जो देगी। अशोक गहलोत और जो विधायक वहाँ के चाहेंगे वही व्यक्ति राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री होगा, या तो अशोक गहलोत खुद दोनों पद संभालते रहेंगे। ये भी स्पष्ट हो गया क्योंकि कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व से हमारी जो बातचीत हुई सुबह यात्रा के दौरान और उसके बाद भी उन्होंने ये साफ कर दिया कि हालांकि एक व्यक्ति एक पद की मांग हमेशा पार्टी में होती रही है, लेकिन अशोक गहलोत उससे अलग हैं। जाहिर सी बात है, समय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होता है और राजनीति उस हिसाब से करवटें बदलती है और इस मामले में अशोक गहलोत या उनकी जो टीम है ये कार्यरत है, क्योंकि कल सोनिया गांधी को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो विधायकों का फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा, यानी विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा वो विधायकों की सहमति से होगा। तो विधायक जिसके साथ होंगे राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री भी वही होगा। अभी विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं, इसलिए वो कंटिन्यू इस पद पे करेंगे और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हुए वो अगर वो जीतते हैं तो उसके बाद की तस्वीर अलग होगी। ये 2 चीजें साफ हो गई है। तीसरी बात, सचिन पायलट बिल्कुल रेस में है मुख्यमंत्री बनने के और ये भी शीर्षस्थ नेतृत्व ने कहा है कि पार्टी का एक धड़ा बहुत स्पष्ट रूप से चाहता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, अगर अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं तो। लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं है, न ही इस सहमति को लेकर गांधी परिवार या शीर्षस्थ नेतृत्व एक मत है, क्योंकि वो अभी भी चाहता है कि पार्टी और संगठन दोनों एक तरीके से, एक सलीके से चले और इस मामले में अशोक गहलोत को एक महारत हासिल है। उन्होंने संगठन भी अच्छी चलाई है, महासचिव संगठन थे वो और यहीं से वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। तो शासन और संगठन दोनों का तालमेल अशोक गहलोत बेहतर जानते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है जो राजनीति में मायने रखती है वो है राजनीति में अपनी अहमियत बनाना, और अशोक गहलोत आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के बाद सबसे शीर्षस्थ नेतृत्व वाले श्रेणी में हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि राजनीति में आप अपने आप को किस स्थान पर पहुंचाते हैं। अशोक गहलोत की बात को मानना इस वक्त शीर्षस्थ नेतृत्व की जरूरत भी है और मजबूरी भी, दोनों बातें इसलिए ये सामने आ रही हैं। अब अशोक गहलोत जब कोच्चि आएंगे तो वहां राहुल गांधी से यहां उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात है। कल सोनिया गांधी को मिलने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो एक बार और कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी मान जाएं। लेकिन अब आज सुबह जब मेरी रमेश चेन्नीथाला और ऐसे जो केरल के बड़े नेता हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत की जो पहचान है वो गांधी परिवार के ट्रबल शूटर के तौर पर हमेशा रही है, मिस्टर भरोसेमंद के तौर पर हमेशा रही है। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी इतने मुश्किल दौर से गुजर रही है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को तो ये लगता है, ये कई शीर्षस्थ नेताओं को भी
ये लगता है कि यहाँ पर अशोक गहलोत की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वजह कि उनका नाम सबसे ज्यादा अध्यक्ष पद के लिए चर्चाओं में है। तो वही अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है अन्य राज्यों के मुकाबले। तो ऐसे में यही वजह कि जो चिंतन शिविर में फैसला लिया गया था कि एक व्यक्ति एक पद, तो उससे इतर ये फैसला होगा। नहीं, अभी इस पर देखिए कोई बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं आई हैं। मैं आपको वही बता रहा था कि अशोक गहलोत एक तरीके से इसके अपवाद हो सकते हैं। अशोक गहलोत राजनीति और ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी, और मैं बताऊं आपको गांधी परिवार के इतने वफादार सिपाही के तौर पर खुद को प्रदर्शित कर चुके हैं कि ये सारी बातें वहां गौण हो सकती हैं। अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी उसमें, क्योंकि अशोक गहलोत के नाम पर दोनों बातें सहमत हो सकती हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँ आपको कि पार्टी का एक धड़ा, जो शीर्षस्थ नेतृत्व है पार्टी का, वो ये चाह रहा है कि उदयपुर चिंतन शिविर में जो बातें हुई थी, एक व्यक्ति एक पद, उस हिसाब से चले। और इसी बात को लेकर सचिन पायलट ने भी अपनी मांग, अपनी बात राहुल गांधी के सामने कल रखी है। और इस बात को लेकर हर व्यक्ति, हर नेता ये सोच रहा है कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं तो मुख्यमंत्री कौन। उस पर अशोक गहलोत ने कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस बात पर चर्चा जब हुई होगी तो उन्होंने, जो सूत्र ने हमें बताया है, उन्होंने साफ कहा कि जो विधायकों का फैसला होगा उसे ही मानना चाहिए, क्योंकि पार्टी चुनाव में जा रही है। ऐसे में कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाए जो विधायकों की सहमति के अलग हो तो उससे नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, विधायक जिसके साथ होंगे, फिलहाल विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं, और अशोक गहलोत या सोनिया गांधी अगर किसी को ये निर्देश देती हैं कि अगला मुख्यमंत्री वही होगा तो सहमति उसी पर जाएगी। महासचिव अजय माकन या फिर इंतजार भी करना होगा कि कब तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।